कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ड्रॉप बॉक्स का एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था पूरा डिटेल ड्रॉप बॉक्स का प्रोसेस एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। तो अगर आपने मेरी अभी तक लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ डू चेकआउट फर्स्ट। उससे क्या होगा कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से और क्लियर होगी और जितना भी ड्रॉप बॉक्स का पूरा प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए यूएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूएस लाइफस्टाइल, फूड, ट्रैवल ब्लॉग्स लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स के एक्सपीरियंस के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप होता है DS-160। तो मेरे हस्बैंड ने DS-160 फाइल कर दिया था और उन्होंने पूरा फिल नहीं किया था, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको लोग बताया था। बस आपको DS-160 नंबर की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने वो ले लिया था और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करते रहे। तो इट टुक अस लाइक 1 मंथ टू टेक द अपॉइंटमेंट। तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया। तो जब मेरे हस्बैंड अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो साइड बाय साइड वो अपना DS-160 भी फिल करते जा रहे थे एंड बाय द टाइम हम लोग को अपना जो अपॉइंटमेंट था वो बुक हो गया था हमारा। एंड फॉर्चुनेटली हम लोग को 1 मंथ के विद इन ही अपॉइंटमेंट मिल गया था एंड वी गॉट लकी। एंड देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और जितने भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, क्लाइंट लेटर, वो सब उन्होंने अपनी कंपनी से इशू करवाए और वो सब हम लोगों ने कलेक्ट किया एंड देन वी वेंट टू इंडिया। तो जो अपॉइंटमेंट हम लोग को मिला था वो हैदराबाद कॉन्सुलेट के लिए मिला था और हम लोग पुणे में रहते हैं। तो पुणे में हम लोगों ने वहाँ पे BFS सेंटर में जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए थे। सो नाउ कमिंग टू द अपॉइंटमेंट डे, तो हम लोग को अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो ड्रॉप करने थे पुणे BFS सेंटर। और हम लोग उस दिन अपने जो भी BFS सेंटर था वहाँ पे हाफ एन आवर पहले पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हुआ। वहाँ पे आप लोग को बैग, फ़ोन वगैरह सब कुछ ले जाना अलाउड था। मे बी ये सब डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग BFS सेंटर के रूल्स। बट जब पुणे में हम गए थे तो वहाँ पे हम लोगों को अलाउड था, बट वहाँ पे फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था। फिर उन लोगों ने हम लोग को एक रूम में भेजा जहाँ पे विंडोज़ बनी हुई थी, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अपना टोकन लेना था एंड उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने 15 to 20 मिनट्स वेट किया और उसके बाद हमें उस टोकन नंबर से कॉल किया गया। उसके बाद हम लोग जब अपनी विंडो पे पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा कि कितने अपॉइंटमेंट्स हैं। हमारे 2 अपॉइंटमेंट थे, एक H1B का था, एक H4 का था और हम लोगों ने वो अपॉइंटमेंट साथ में ही लिए थे। तो फर्स्ट हम लोगों ने अपना H1B के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे। लाइक उन्होंने मेरे हस्बैंड के दोनों पासपोर्ट मांगे थे, क्योंकि जो लास्ट उनकी जो स्टैंपिंग थी वो उनके लास्ट पासपोर्ट में थी। तो उन्होंने से दोनों ही पासपोर्ट उन्होंने मांगे। उसके बाद उन्होंने से क्लाइंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो भी था वो मांगा। उसके बाद उन्होंने उनके प्रीवियस I-797 मांगे एंड लेटेस्ट I-797 मांगा। तो ये सब उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उन्हें प्रोवाइड किए। उसके बाद उन्होंने वो उसको एक फ़ाइल में रैप किया और उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पासपोर्ट सब एक साथ फाइल किए। एंड उसके बाद मेरे नेक्स्ट आता है H4 का। तो उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स H4 के लिए थे उन्होंने वो मांगे। तो H4 में केवल उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मांगा और साथ में उन्होंने दोनों के दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी मांगे थे। जब उन्होंने हमसे हमारे पासपोर्ट्स और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए, उसके साथ उन्होंने हमसे 650 पर पासपोर्ट एज अ फ़ी ली थी, क्योंकि वो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो फ़ीस चार्ज हो रही है वो केवल आपके BFS सेंटर्स पे ही चार्ज होगी। आपको अगर कॉन्सुलेट पे जाकर दे रहे हैं तो आपको ये फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ी आपको 2 बार भरनी है। अगर आप डिलीवर करवाते हैं घर पे तो दोबारा से आपको 650 पर पासपोर्ट फ़ी पे करना है। और हाँ, उन्होंने हमसे DS-160 का कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन भी मांगा था, तो हम लोगों ने वो भी उन्हें प्रोवाइड किया था। और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था और इट हार्डली टुक लाइक 30 मिनट्स लगे थे। तो हमें इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए थे हमने प्रोवाइड कर दिए थे और बहुत ही स्मूथ रहा था ये प्रोसेस। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो एम्प्लॉय था जिसने हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, हमने उससे पूछा कि हम लोग को मतलब ये पासपोर्ट कितने दिनों में रिसीव हो जाएंगे। तो उसने बोला था कि लाइक हमें कि 2 वीक्स में रिसीव हो जाने चाहिए। तो अभी पासपोर्ट रिसीव होने में जितना टाइम लग रहा है वो है 2 वीक्स। तो आपको अब 2 वीक्स के विद इन अपने पासपोर्ट रिसीव हो जाएंगे। तो हम लोग उसके बाद अपने घर चले गए एंड वी स्टार्टेड ट्रैकिंग अवर एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना स्टार्ट किया।
तो हम लोग को इनिशियल डेज़ में कोई भी अपडेट नहीं मिला था एंड आफ्टर 5 डेज़ वहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव का स्टेटस आया। तो उसके बाद हम लोग की एप्लीकेशन दिखना चेक करना स्टार्ट हुई होगी। तो आफ्टर 5 डेज़ हम लोग को वहाँ पे अपडेट हुआ था स्टेटस। फिर उसके बाद हम लोग वेट करते रहे और कीप ऑन चेकिंग द स्टेटस। वहाँ पे कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ था टिल 23 डेज़ एंड ऑन 23rd डे द स्टेटस चेंज टू एप्लीकेशन अप्रूव्ड। तो उस दिन जाके हम लोगों का एप्लीकेशन अप्रूव हुआ था। उससे पहले हमें कोई भी अपडेट नहीं आई थी। इवन उस दिन भी हम लोगों को कुछ मेल नहीं आया था। जैसे कि हम लोगों ने और लोगों से सुना था कि उनको एप्लीकेशन अप्रूव होने पे कोई मेल आ रहा है, तो वो सब भी हम लोगों को कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था। बस हम लोग वहाँ पे साइट पे जाके चेक करते थे। फिर एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद होता है एप्लीकेशन इशूड। तो वो हम लोग फिर चेक करते रहे कि एप्लीकेशन इशू होगा, फिर हम लोग को अपने पासपोर्ट रिसीव होंगे। बट 25th डे को हमारे जो पासपोर्ट थे वो इशू हुए थे एंड उसके बाद हम लोग को भी हम लोग को कोई मेल नहीं आया था। और फिर हम लोगों ने 2 दिन वेट किया एंड सडनली उस दिन हम लोग को आई थिंक 28th डे था जिस दिन हम लोग को अपने पासपोर्ट रिसीव हुए थे। सो ऑन 28th डे हम लोगों को ब्लू डार्ट से एक मेल आता है और एक कॉल आती है कि आप लोग के पासपोर्ट डिलीवर होने वाले हैं और आप लोग 650 पर पासपोर्ट अपना कैश में रखिए और हमें थोड़ी देर में आप लोग को आपके पासपोर्ट डिलीवर करने वाले हैं। तो हमको विद इन 1 आवर अपने पासपोर्ट रिसीव हो गए थे। हम लोगों ने ये 650 फिर से पे किया था जब हमारे पासपोर्ट घर पे आए थे। तो अगर आप घर पे डिलीवरी चाहते हैं तो आपको 650 पर पासपोर्ट फिर से आपको पे करना पड़ेगा जब आपके पासपोर्ट आपको डिलीवर होते हैं तब। हम लोग को अपने पासपोर्ट रिसीव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। बाकी लोगों को बहुत कम टाइम लग रहा था, किसी को 2 वीक्स लग रहा था, किसी को 1 वीक भी लग रहा था। बट हम लोग को 28 डेज़ बाद अपना पासपोर्ट रिसीव हुए थे। दिस इज़ अगेन डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और जिस भी आप कंसुलेट चूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग का हैदराबाद कंसुलेट था और हम लोगों ने पुणे VFS सेंटर से अपने पासपोर्ट भेजे थे, तो इसीलिए हम लोगों को और भी टाइम लगा था शायद। हमारा ड्रॉप बॉक्स था वो हम लोगों ने दिसंबर में किया था और अभी में भी मैंने सुना है कि अभी बहुत टाइम लग रहा है। किसी किसी को 1 मंथ भी लग रहा है पासपोर्ट रिसीव होने में और किसी किसी को 1 वीक भी लग रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर कंसुलेट। सो यू डोंट हैव टू बी वरी एंड स्ट्रेस्ड आउट। आप लोग को बस इतना करना है कि आप जब भी इंडिया जाते हैं आप इनिशियल डेज में ही अपना ड्रॉप बॉक्स का अपॉइंटमेंट ले लें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर दें और उसके बाद आप अपने इंडिया की ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं। और हो सके तो आप 1 मंथ का टाइम लेकर जाइए एंड आई होप कि आप लोग को अपने पासपोर्ट उस टाइम तक रिसीव हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट एंड दैट्स ऑल अबाउट माई ड्रॉप बॉक्स एक्सपीरियंस। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।